रामपुर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से सुनसान और खाली रहती थी। इस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिस पेड़ पर एक झूला लटका रहता था। अक्सर रात के समय ये झूला अपने आप झूलने लगता था और आसपास का सारा इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी का शोर तो कभी रोने का शोर। लोग इस हवेली के आसपास भी आने से डरा करते थे। एक रात की बात है, अभी अपनी पत्नी सीमा और बेटी मोनी के साथ कहीं जा रहा होता है। काफी देर हो गई ना, अब तक हमें पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। पापा, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे ही। कहीं किसी जंगली जानवर ने हमला किया तो? अरे बेटा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये जंगल नहीं है, गांव है। यहाँ आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ ही दूर चली और अचानक रुक गई। पता नहीं, गाड़ी अचानक रुक गई। अभी ने गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, पर गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही थी। तभी सीमा का ध्यान हवेली पर गया। देखो, यहाँ कोई पुरानी हवेली है। हाँ, हो सकता है वहाँ कोई हो। चलो देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर चलने लगे। इस हवेली को देखकर लगता है कि यहाँ सदियों से कोई आया नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं, ये हवेली तो बहुत बड़ी है। जरूर इसमें कोई ना कोई रहता होगा। अभी ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। कोई है, कोई है। तभी एक बूढ़ी औरत एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर उन तीनों के सामने आई। कौन हो तुम? माँ जी, मैं अभी हूँ। ये मेरी पत्नी सीमा और ये मेरी बेटी मोनी है। हमारी कार यहाँ रास्ते में ही बंद पड़ गई और रात भी काफी हो चुकी थी। क्या हम यहाँ सुबह तक रुक सकते हैं क्या? रह तो सकते हो, पर ये हवेली सदियों से बंद है और यहाँ सब कुछ टूटा फूटा है। कोई बात नहीं, सर पे छत मिल जाए यही काफी है। ठीक है। उस बूढ़ी औरत ने हवेली का दरवाजा खोला और फिर सभी लोग अंदर गए। आज रात तुम लोग यहीं हॉल में सो जाना। जी। बूढ़ी औरत वो लालटेन वहीं रखकर चली गई। उसके जाने के बाद सीमा और अभी बातें करने लगे। कितनी अजीब औरत थी ये। हाँ, पर एटलीस्ट हमें रहने के लिए सर पर छत तो मिल गई, वरना इतनी रात को इस सुनसान इलाके में हम कहाँ भटकते। वो भी है। प्रीति, मोनी, बेटा तुम इस सोफे पे सो जाओ और आप उस पर सो जाइए, मैं यहीं सो जाती हूँ। ठीक है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए तीनों को जल्दी ही नींद आ गई, गहरी नींद। आधी रात को सीमा की आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बेटी मोनी वहाँ नहीं थी। मोनी, मोनी! सीमा के चिल्लाने से अभी भी उठ गया। मोनी यहाँ नहीं है। यही कहीं होगी। इतनी रात को कहाँ जा सकती है? अभी और सीमा मोनी के खोज में जुट गए। वो लालटेन लेकर हवेली के अंदर उसे ढूंढने लगे। मोनी! मोनी, मोनी! अभी और सीमा हवेली के हर कमरे में गए, पर उन्हें मोनी कहीं नहीं मिली। मोनी कहाँ चली गई? तभी अभी का ध्यान खिड़की के बाहर गया। सीमा, वहाँ देखो। मोनी! मोनी
पीपल के पेड़ के झूले पर बैठी थी। अभी और सीमा दौड़कर हवेली के बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोनी किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, ये आंटी मुझे यहाँ ले आई। कौन सी आंटी? वहाँ तो कोई नहीं है। जब अभी और सीमा मोनी के पास पहुँचे तो वो अचानक हवा में उड़ने लगी। मम्मी, मम्मी। अभी और सीमा के सामने उनकी बेटी उड़ते हुए उनसे दूर जा रही थी। अभी और सीमा अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मोनी पीपल के पेड़ की ओर गई और उस पीपल के पेड़ ने को निगल लिया। मोनी अभी तो यही थी। अभी मेरी बच्ची मोनी कहाँ गई? अभी तो यही थी। मोनी, मोनी। वो दोनों पति पत्नी रो रहे थे कि अचानक उनकी बेटी पीपल के पेड़ के झूले पर झूलने लगी। मम्मी, पापा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? अभी और सीमा लेकिन जैसे ही उन्होंने डायन में बदल गई। डायन को देखकर अभी और सीमा डर गए और उस पेड़ से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। वो डायन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गई और डायन के अंदर हवेली में कदम रखते ही खंडर सी हवेली नई नवेली हवेली में बदल गई। तुम लोग तो खुद मेरी हवेली में आ गए। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अभी और सीमा जल्दी से उस हवेली के सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तभी वो सीढ़ियां अपने आप नीचे के तरफ आने लगे। अभी ये डायन हमें नहीं छोड़ेगी। सही कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डायन ने अभी और सीमा को जमीन पर पटक दिया और वो जोर से हंसने वो डायन 1 से 2, 2 से 4, 4 से ढेर सारी हो गई। वो डायन एक साथ जोर जोर से हंस रही थी। अभी और सीमा डर के मारे कांप रहे थे। डायन ने अभी पर हमला किया। अभी ने डायन के बाल पकड़े। डायन के बाल खींचने लगा। छोड़ दे मेरे बाल। और तभी अभी ने डायन के बाल खींचकर तोड़ दिए। मूर्ख इंसान, तूने ये क्या किया? मेरी शक्ति मेरे बालों में थी, तूने इन्हें तोड़ दिया। और तभी एक एक करके सारी डायनें भस्म हो गई और वो डायन भी वहां से गायब हो गई। और उनकी बेटी मोनी जो मिल नहीं रही थी, वो उसी झूले पर से वापस आ गई। उसके बाद वो लोग उस हवेली के तरफ कभी और ना ही वो डायन कभी उस हवेली में दिखी और ना वो आवाज़।